एक प्रसिद्ध कहावत है कि ताल में भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया, और रानियों में है रानी कमलापति, बाकी सब गधैया। जी हाँ, भोपाल का ये जो फेमस ताल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसे कहा जाता है अपर लेक या बड़ा तालाब, यह अपने आप में बहुत विशाल है। इसीलिए कहा जाता है कि तालों में है तो भोपाल का ताल। और रानी कमलापति कौन थी जिनके नाम पर कहा गया था कि बाकी सब गधैया, यह सब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले बात करते हैं भोपाल की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष, स्वागत करता हूं आपका इस नए व्लॉग के अंदर। और आज जैसा कि आपको पता चल चुका है कि मैं मौजूद हूं भोपाल के अंदर, तो आज मैं आपको सैर कराऊंगा इस शानदार शहर की, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। उदयपुर को भी झीलों की नगरी कहा जाता है और भोपाल को भी यह खिताब प्राप्त है। तो बात करते हैं भोपाल के नाम की। तो इस शहर का नाम जो पहले होता था वह होता था भोजपाल, जो दो शब्दों से मिलकर बना था, भोज और पाल। तो ये जो भोज है पहला शब्द, यह महाराज भोज जो है उनके नाम से है, और पाल का जो अर्थ होता है बांध की दीवार। राजा भोज ने यहाँ बनवाया था इस अपर लेक को, जिसे कहा जाता है बड़ा तालाब। और कहा जाता है कि यह एक समय पे इतना विशाल था कि इसका विस्तार था यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर दूर जो भोजपुर मंदिर है वहां तक। तो ये देखिए आप, ये भोपाल का फेमस बड़ा तालाब यानी कि अपर लेक। और ये जो सामने आप देख रहे हैं बीच में बना हुआ टापू, इस पे है एक प्रसिद्ध दरगाह। और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो बोट्स, ये बोट्स इस कारण से है कि यह स्थान है भोपाल का फेमस बोट क्लब, जहां पर आप आनंद ले सकते हैं बोटिंग का। जी हां, इसके अंदर आप क्रूज की सवारी भी कर सकते हैं, साथ ही आप मजा ले सकते हैं स्पीड बोट का। और इसके अलावा अगर आपका मन है धीरे धीरे सैर करने का, तो ये जो पैडल बोट होती है आप उसकी सवारी भी कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार नजारा होता है यहाँ पर, स्पेशली शाम को। राजा भोज को न सिर्फ इस बड़ा तालाब को बनाने का श्रेय दिया जाता है, साथ ही जो कहते हैं भोपाल नगर जो है 11वीं शताब्दी में उनके द्वारा बसाया गया था। राजा भोज से जुड़ी हुई एक कहावत आपने सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लेकिन असली कहावत यह नहीं थी। असली कहावत थी कहाँ राजा भोज कहाँ गांगेय तैलंग। जी हाँ, गांगेय तैलंग जो थे एक बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन राजा भोज जो है अपने आप में बहुत विद्वान थे, उन्हें बहुत सारे विषयों का ज्ञान था। तो इसीलिए कहा गया था कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय तैलंग, यानी कि इसमें बताया गया था कि राजा भोज का ज्ञान जो है वह बहुत ज्यादा था, गांगेय तैलंग से भी अधिक था। तो जो बाद में बन गए थे गंगू तेली, आमतौर पर लोग जानते नहीं है आखिर यह कहावत कैसे बनी थी। राजा भोज जो थे वो एक परमार राजा थे, जो कि 90 नंबर के थे। परमार वंश के अंदर बहुत प्रतापी राजा थे, और कहा जाता है कि उनको बहुत सारे विषयों का ज्ञान था। लगभग 84 जो अलग अलग विषय होते हैं, जिनमें खगोल शास्त्र भी है, भवन निर्माण की कलाएं हैं, औषधि है, और भी अनेक विषय हैं। उनके ऊपर उन्होंने 84 ग्रंथों का लेखन किया था। वर्तमान में सिर्फ 21 ग्रंथ जो हैं उनके द्वारा लिखित वही उपलब्ध है। और राजा भोज ने अपने जीवन का जो बहुत बड़ा काल है वह युद्ध लड़ने में बिताया था, लेकिन इतना बिजी होते हुए भी उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए थे, बहुत सारे निर्माण करवाए थे, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने इस तालाब का निर्माण करवाया था। उसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि राजा भोज को अंतिम वर्षों के अंदर कोई चर्म रोग हो गया था। तो किसी साधु ने उनसे कहा था कि अगर आप बहुत सारी नदियां और जो जल के स्रोत होते हैं उनके जल को इकट्ठा करके एक तालाब बनाएंगे और उसके जल के अंदर आप स्नान करेंगे, उससे पूजा करेंगे, तो आपका ये जो रोग है वह दूर हो जाएगा। कहा जाता है कि इस तालाब का निर्माण उन्होंने इस तरीके से ही किया था और उसके बाद में उनका चर्म रोग दूर हो गया था। तो यह है राजा भोज से जुड़ी हुई कहानी जो मुझे थी आपको बतानी। तो वहां जो आप देख रहे हैं वहां से आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं। क्रूज भी खड़ा है वहां पर सामने, और ये छोटी छोटी नावें आप देख ही सकते हैं यहाँ। और आगे की तरफ आप देख सकते हैं भोपाल शहर के विस्तार को। राजा भोज के नाम पे यह नगर कहलाया था भोजपाल, जो कि आगे जाके बन गया भोपाल। तो भोपाल शहर का जो इतिहास है, जो परमार वंश से स्टार्ट हुआ था, वह आगे तक कैसे था यह मैं आपको बताऊंगा जब हम जाएंगे यहाँ के एक प्रसिद्ध स्थान रानी कमलापति महल के अंदर, जहाँ रानी से जुड़ी हुई है एक अनोखी दास्तान। तो अब चलते हैं यहाँ से, आइए मेरे साथ। तो भीमबेटका के सफर के बाद एक बार फिर से मैं हो गया हूँ सोनू भाई के ऑटो में सवार। तो अब जा रहे हैं हम
यहाँ के प्रसिद्ध स्थान रानी कमलापति महल की ओर, और वहीं पहुंचकर मैं आपको बताऊंगा कौन थी रानी कमलापति और क्या थी उनकी कहानी। तो ये है भोपाल के फेमस एमपीटी बोट क्लब का एंट्री गेट, और इसके पास ही है खाने पीने की ये दुकानें, और जहाँ ये इंजन खड़ा है इसे कहते हैं भोजताल जंक्शन। लेकिन ये असली रेलवे स्टेशन नहीं है श्रीमान, नजारा तो यहाँ का भी है बेहद शानदार। मेरे दिल के करीब आ चुका है यह शहर, और यहाँ घूम के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जयपुर में जैसे जल महल है वैसे ही यहाँ पर उससे बहुत बड़ा ये ताल है, और यहाँ भी अनेक मंदिर हैं, जैसे कि जयपुर में अनेक मंदिर हैं। तो मुझे वो कहते हैं ना कि होम टाउन वाली सी फील आ रही है। तो वहां दूर है राजा भोज की एक प्रतिमा, और बड़े तालाब के इस एंड पर यूं ऐसे घाट बना हुआ है, और घाट के साथ ही है एक मंदिर। तो आप यहाँ भी बैठकर निहार सकते हैं इस बड़े तालाब को, अपर लेक को। और इसके ठीक सामने ही है यहाँ ये कमलेश्वर महादेव संकटमोचन हनुमान मंदिर। वहाँ सामने दिख रहा है राजा भोज सेतु, और यहाँ राइट साइड में ही है हमारा पहला डेस्टिनेशन कमला पार्क, जिसके अंदर स्थित है रानी कमलापति का महल। लेकिन उसके लिए हमें करना होगा पार ये राजा भोज सेतु, और फिर लेना होगा यू टर्न। तो लीजिए हो गया है पुल समाप्त, यानी यहीं से राइट में लेना है अब यू टर्न। और थोड़ा सा आगे आते ही आ गया है कमला पार्क। तो लीजिए उतर चुका हूं मैं ऑटो से, क्योंकि पहुंच चुका हूं मैं यहाँ के कमला पार्क के अंदर, और इसी के अंदर स्थित है रानी कमलापति का महल। तो पार्क को देखते हुए बढ़ते हैं हम उसी ओर। ये है प्रवेश द्वार पार्क का, और ये देखिए पार्क का नजारा। देख सकते हैं आप यहाँ इन खूबसूरत पेड़ों को, जो इसकी शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। और आप यहाँ घुड़सवारी का मजा भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ इस अद्भुत पेड़ को गिर गया है ये। ऐसा है ये पार्क, देखिए आप। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। पार्क के जब हम इस हिस्से में आते हैं तो हमें दिखाई देता है एक और सस्पेंशन ब्रिज। ये देखिए एक राजा भोज सेतु जैसे इस पुल का निर्माण किया गया था, और वहाँ आप देख सकते हैं रानी कमलापति की एक विशाल प्रतिमा जो सिंहासन पे बैठे हुए है। क्योंकि हम इस तरफ से देख रहे हैं इसलिए हमें सामने वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है। इस पार्क को भी नाम दिया गया है रानी कमलापति के नाम पर ही। जी हाँ, तभी यह कहलाता है कमला पार्क। और इसी पार्क के अंदर स्थित है रानी कमलापति का एक महल। अब उससे जुड़ी हुई जो कहानी है, जो हिस्ट्री है, मैं आपको वहीं बताऊंगा। लेकिन ये जो पीछे की तरफ आपने जो तालाब देखा था, इसे कहा जाता है छोटा तालाब। कैसे बना था यह भी संबंधित है रानी कमलापति की कहानी से। पार्क के अंदर सामने आने पर हम पहुंच गए हैं रानी कमलापति महल तक, और ये एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। ये देखिए आप। और तो ये देखिए आ गए हैं हम इस तरफ, और यहाँ दिखाई दे रही है हमें एक तोप। ये देखिए यहाँ है एक तोप। तो ये जो आप देख रहे हैं यही रानी कमलापति का जो यहाँ पे विशाल महल होता था उसका बचा हुआ भाग है। यह बचा हुआ भाग क्यों है यह भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आप, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यह महल का हिस्सा होता था, इससे और भी ज्यादा, लेकिन ये डूबा हुआ है इस छोटे तालाब के अंदर। कैसे डूबा था यह भी आपको बताऊंगा, कैसे बना था यह छोटा तालाब। पहले आप ये देखिए, यहाँ पे सामने जो एएसआई है उसके द्वारा कुछ जानकारी दी गई है महल से संबंधित। तो ये जो रानी कमलापति के महल का जो बचा हुआ भाग है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ पुरातात्विक महत्व की प्रतिमाएं हैं। ये देखिए भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर्स वाला ग्रुप है
उसके बारे में है ये। और यहाँ ये सामने सूची है, यह मध्य प्रदेश में स्थित जो राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है उनकी सूची है। ये देखिए, रानी कमलापति के बारे में भी यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। गोंडकालीन जो महल था वो कैसा था यहाँ पे बताया गया है, बस उसके अवशेष ही शेष हैं फिलहाल। यहाँ हम देख सकते हैं इस कमलापति महल का तालाब के अपोजिट साइड से जो नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि हम उस तरफ नहीं जा सकते हैं अभी फिलहाल, इसलिए मैं आपको यहाँ इस फोटो में दिखा रहा हूँ। यह 2010 का चित्र है, ये देखिए। और इस फोटो में आप देख सकते हैं रात में ये कैसा दिखता है महल, और इस महल के अवशेषों को कैसे संरक्षित किया गया था, इसका संरक्षण कैसे हुआ था, वो सब यहाँ बताया गया है इन चित्रों के माध्यम से। और यहाँ प्रदर्शित की गई है विभिन्न प्रकार की वाटर मिल। और यहाँ आप देख सकते हैं रानी कमलापति महल का एक स्केच। ये जो इस्लाम नगर के अंदर गोंड महल है, यह उसका फोटो है। और गोंड किले के जो अवशेष हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ। यहाँ दिखाया गया है गिन्नौरगढ़ का किला, जहाँ की थी रानी कमलापति। यहाँ जो कुछ अवशेष देखने को मिले थे परमार कालीन बांध के, और जो गोंड महल है वो दिखाया गया है। ये देख सकते हैं आप, बड़ा तालाब है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमें छोटा तालाब दिख रहा है, और ये बीच में जो रिमेन्स हैं, बीच के अंदर जहाँ हम मौजूद हैं, ये वो महल है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही है रानी कमलापति का महल। आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा महल कैसे है। जी हाँ, यह महल इतना सा नहीं था, यह होता था बहुत बड़ा, लेकिन यह महल डूब गया था इस छोटे तालाब के अंदर। ये जो छोटे तालाब का आपने पानी देखा है, इसके जल के अंदर यह डूब गया था। और ऐसा करवाया था रानी कमलापति ने खुद, उन्होंने ले ली थी इसके अंदर जल समाधि। तो क्यों ऐसा उन्होंने किया था यह भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो रानी कमलापति थी, यह गोंड वंश के जो राजा थे निजाम शाह, उनकी 7 पत्नियों में से एक थी, और कहा जाता है कि वो सबसे खूबसूरत रानी थी। और इसीलिए वो कहावत थी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि तालों में है भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया, और रानी थी तो रानी कमलापति, बाकी सब गधैया। तो यह कहावत जो है इसी वजह से चली थी। रानी कमलापति के पति का राज चलता था गिन्नौरगढ़ के अंदर, और उनको आना पड़ा था यहाँ पर। क्यों आना पड़ा था वो भी आपको बताता हूँ। तो गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह का भतीजा था चैन शाह, जो कि था बाड़ी का शासक। उसका जो दिल था वो आ गया था रानी कमलापति के ऊपर, और साथ ही वह पाना चाहता था निजाम शाह का राज। इसके लिए वह क्या करता है, वह अपने चाचा को बुलाता है खाने पर और धोखे से जहर देकर उनकी हत्या कर देता है। और उस कठिन परिस्थिति के अंदर रानी कमलापति को अपने छोटे बेटे नवल शाह के साथ भागकर आना पड़ता है इस कमलापति महल के अंदर, जो स्थित होता है भोपाल के अंदर। उस समय भोपाल जो था इतना बड़ा शहर नहीं था, बल्कि एक गांव था, छोटा सा स्थान था। तो रानी कमलापति यहाँ पर आती हैं, और ये बताना चाहूंगा कि इस महल का निर्माण भी रानी कमलापति ने ही करवाया था 1722 के अंदर। तो वो अपने बेटे के साथ में यहाँ पर आ जाती है, लेकिन उनके दिल में जल रही होती है बदले की आग। वो चैन शाह से बदला लेना चाहती है अपने पति की मृत्यु का, और इसके अंदर उनको हेल्प करता है एक अफगान सरदार, जिसका जन्म तो भारत में हुआ था, और वह मुगल सेना के अंदर भी एक सैनिक के तौर पे पहले कार्य करता था, और बाद में फिर वह बड़ी पोजीशन पे आ जाता है और सरदार बन जाता है। सैनिकों की टुकड़ी उसके पास होती है, वह था दोस्त मोहम्मद खान। तो दोस्त मोहम्मद खान जो बेसिकली एक पेशेवर व्यक्ति था, जो कि पैसे लेकर लोगों के काम करता था। कहा जाए तो एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट किलर ही मान लीजिए। तो रानी कमलापति से होती है उनकी भेंट, और तब रानी उनसे कहती है कि वह चाहती है कि दोस्त मोहम्मद खान उस चैन शाह को मार दे, इसके बदले में वो उनको 1 लाख रुपए देंगी। तो दोस्त मोहम्मद खान जो बाड़ी का शासक होता है चैन शाह, उस पर हमला करता है और चैन शाह अंततः मारा जाता है। लेकिन रानी कमलापति दोस्त मोहम्मद खान को पूरी रकम नहीं दे पाती है, और बची हुई रकम के बदले में उन्हें भोपाल का ही जो एक भाग है वो दे दिया जाता है। और उस समय दोस्त मोहम्मद खान जो है वो यहाँ पे एक जो नगर होता था जगदीशपुर, जिसे अब इस्लामपुर कहा जाता है, वहां पर वो अपना अधिकार कर लेता है। तो रानी उस वक्त भी इस चीज को बर्दाश्त इसलिए कर लेती है क्योंकि
उनके लिए पहले अपना राज बचाना जरूरी था, बदला लेना जरूरी था। तो इस तरीके से बाद में दोस्त मोहम्मद खान जो है उनकी नज़र पड़ती है रानी के इस महल पर भी, रानी की जो संपत्ति है, रानी के राज्य पर। तो वो चाहते हैं कि ये जो समूचा भोपाल है यह मेरे अधिकार में आ जाए और साथ ही मुझे मिल जाए रानी कमलापति। तो वह रानी को ऐसा कहते हैं कि आप मेरे हरम में शामिल हो जाइए, लेकिन रानी कर देती है इनकार। जब रानी के बेटे नवल शाह को पता चलता है, उस समय उनकी उम्र होती है मात्र 14 साल, तो वो 300 सैनिकों की टुकड़ी लेके निकल जाते हैं लड़ने के लिए दोस्त मोहम्मद से। लेकिन वहां सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, शत्रु जो होते हैं ज्यादा संख्या में होते हैं। तो लाल घाटी जो है यहाँ का जो एरिया, वहां पर लड़ा जाता है एक युद्ध, जिसके अंदर 14 वर्षीय जो नवल शाह है वह सभी लोगों के साथ मारा जाता है। उनमें से मात्र 2 लोग बचते हैं जो यहाँ मनुआ भान की टेकरी पर जाकर उस पहाड़ी पर काला धुआं करते हैं ताकि रानी को संदेश मिल जाए कि हमारी पराजय हो गई है, सब मारे जा चुके हैं। तब रानी बड़े तालाब की जो पाल होती है उसे तुड़वा देती है और वहां से बड़े तालाब का पानी बहता हुआ इस महल के अंदर आ जाता है। और ये वाला जो हिस्सा छोटा तालाब आपने जो देखा था, यहाँ पे पानी जब भरता है तो रानी कमलापति का महल डूब जाता है। रानी ले लेती है इसी के अंदर जल समाधि। और कहा जाता है कि रानी की जो अकूत दौलत थी, जो बेशकीमती खजाना था, वह भी इस छोटे तालाब के अंदर ही समा गया था। जल समाधि जब उन्होंने ली थी उसी वक्त। रानी कमलापति की मृत्यु के बाद में 1720 से 1726 का जो समय था, इस बीच दोस्त मोहम्मद खान ने यहाँ चारों तरफ किलेबंदी करके भोपाल रियासत की स्थापना की थी और खुद ने नवाब की पदवी धारण की थी। और जो दोस्त मोहम्मद खान है, उनके मुगल दरबार में जो सिद्दीकी बंधु थे, उनसे अच्छे संबंध होने के कारण उन्होंने उस समय की जो सबसे बड़ी रियासत थी, हैदराबाद का जो निज़ाम था, उससे पंगा ले लिया था। जी हाँ, निज़ाम जो थे वो बहुत ताकतवर थे। उन्होंने दिल्ली के जो सिद्दीकी बंधु हैं पहले उनको निपटाया और उसके बाद में चढ़ाई कर दी यहाँ भोपाल पर। और अंततः दोस्त मोहम्मद खान को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी हैदराबाद के निज़ाम की। और साथ ही जो मराठा थे, उन्होंने भी यहाँ पर, यहाँ के जो नवाब थे, उनसे चौथ वसूली की थी। चौथ क्या होता है आपको ये भी बताता हूँ। चौथ कहा जाता है जो कुल लगान होता था उसका चौथाई भाग। तो जितना लगान यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान को प्राप्त होता था या उनके जो वारिस थे उनको प्राप्त होता था, उसका चौथाई भाग जो है मराठाओं ने उनसे लिया था। इसके बाद में जो दोस्त मोहम्मद खान के वारिस थे, उन्होंने 1818 में कर ली थी अंग्रेजों से संधि और यह ब्रिटिश काल के अंदर एक भोपाल रियासत बन गया था। और उसी कालखंड के अंदर भोपाल के अंदर राज हुआ था बेगमों का। जी हाँ, भोपाल शहर की खास बात यह है कि इस शहर पर राज किया था 4 बेगमों ने, जो कहलाती थी नवाब बेगम। और पहली बेगम जो थी उनमें से वो थी कुदसिया बेगम, जिनको कहा जाता है गौहर बेगम। और उन्हीं के नाम पे बना हुआ गौहर महल जो है इस कमला पार्क, इस कमलापति महल के बिल्कुल पास ही स्थित है। अब वहां पे जाने की परमिशन है कि नहीं यह मुझे नहीं पता। परमिशन होगी तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा कैसा दिखता है ये गौहर महल आज की तारीख में। गौहर बेगम के बाद में भोपाल की नवाब बेगम बनी थी सिकंदर बेगम, जो थी उनकी पुत्री। क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, वो एकमात्र संतान थी, तो इसलिए वारिस के तौर पर वो यहाँ पर नवाब बेगम बनी। और उनके बाद में उनकी पुत्री बनी थी यहाँ की तीसरी नवाब बेगम, जिनका नाम था शाहजहां बेगम। और उन्होंने यहाँ पर 2 खास चीजें बनवाई थी जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक है ताजुल मस्जिद, जिसे कहा जाता है कि वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, इतना मुझे पता है। तो उसका निर्माण उन्होंने करवाया था और साथ ही निर्माण करवाया था एक बहुत बड़े महल का, जिसे कहा जाता था ताजमहल। शुरुआत में वह कहलाता था राजमहल, लेकिन बाद में वह कहलाया ताजमहल। क्यों कहलाया, जब मैं आपको वो दिखाऊंगा तभी बताऊंगा। तो शाहजहां बेगम के बाद में फिर चौथी और अंतिम नवाब बेगम बनी थी उनकी बेटी सुल्तान बेगम। तो इस तरीके से भोपाल पर 4 बेगमों ने, नवाब बेगमों ने शासन किया था और उनके शासन के दौरान भोपाल के अंदर अनेक विकास के काम हुए थे। खास तौर पर यहाँ पर उन्होंने जो ट्रेन का संचालन करवाया था होशंगाबाद की तरफ, और डाक टिकट्स जो हैं वो भी जारी किए गए थे। लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों का निर्माण भी हुआ था। तो इस तरीके से बेगमों ने अच्छे तरीके से भोपाल पर राज किया था और इसके विकास में अपना योगदान दिया था।
तो जब रानी कमलापति ने इसके अंदर जल समाधि ली थी तो कहा जाता है कि रानी के पास में होता था एक पारस पत्थर जो उन्होंने बाकी खजाने के साथ में फेंक दिया था, जहां आज है छोटा तालाब। तो आज भी कहीं पे वो पारस पत्थर कहा जाता है कि वो गुम है। मुझे यहाँ पर लोकल लोगों से बात करने पर पता चला था कि बीच में जापान की एक कंपनी ने प्रस्ताव दिया था कि हम इस छोटे तालाब की सफाई कर देंगे, लेकिन यहाँ जो निकलेगा बदले में हम वो रख लेंगे, सरकार को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने इस बात से कर दिया इनकार। तो इस तरीके से छोटे तालाब की जो कहते हैं ना कि सफाई का काम जो है वो अधूरा रह गया। और बड़े तालाब का जो पानी बहकर आया था उसने इस महल को डुबो दिया था और फिर यहाँ बन गया था छोटा तालाब। भोपाल का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन जो पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, उसको विदेशों के रेलवे स्टेशन जैसा आधुनिक बनाने के साथ साथ उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह रानी कमलापति को सम्मान देने हेतु ही किया गया है। तो चलिए अब आपको गौहर महल दिखाता हूँ कैसा दिखता है आज की डेट के अंदर, जो है इस कमला पार्क के बिल्कुल पास। ये देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं यह कहलाता है गौहर महल। ये जो हम देख रहे हैं गौहर महल का आंतरिक भाग है। सामने दिखाई दे रहा है एक फंवारा और अनेक कमरे बने हुए हैं और पुरानी हो चुकी है ये इमारत। और इसमें फिलहाल जो 10-15 दिन के अंदर जो हाट बाजार वगैरह होते हैं या कुछ मेले होते हैं सरकार की तरफ से, उसका आयोजन किया जाता है। अंदर शूटिंग की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपको बस बाहर से दर्शन करा रहा हूँ। आप यहाँ आकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं। ये देखिए गौहर महल हाट, और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ ये भी गौहर महल का ही भाग है। तो यह जो गौहर महल है इसका निर्माण कुदसिया बेगम, जो गौहर बेगम के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने करवाया था। और वर्तमान में यहाँ शूटिंग की परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए मुझे ऐसे ही लौटना पड़ा। एक झलक मैंने आपको दिखाई है। वैसे आप यहाँ आकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो फिल्म्स या सीरियल्स होते हैं उनकी शूटिंग भी होती है। गौहर महल दिखाने के असफल प्रयास के बाद मैं हो गया हूँ फिर से सवार सोनू भाई के ऑटो रिक्शा में और अब बढ़ रहा हूँ भोपाल के पुराने वाले हिस्से की ओर, जहाँ आज भी आप देख सकते हैं पुरानी इमारतें जो लिख रही है आज भी इतिहास की इबारतें। और इन्हीं पुरानी इमारतों को देखते हुए मैं बढ़ रहा हूँ भोपाल के एक और खास स्थान की तरफ, जो है भोपाल के इतिहास में एक भागीदार। तो आ पहुंचा हूं मैं भोपाल के एक और खास स्थान पर। कौन सा है वो स्थान आपको अभी बताता हूं। ये है वो स्थान जो आज कहलाता है ताजमहल। ये इसका हम बाहरी हिस्सा ही देख सकते हैं क्योंकि अंदर अब सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं। ताजमहल की तरफ आने के लिए एक दरवाज़ा है और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी एक दरवाज़ा है। तो इन दोनों दरवाज़ों से अंदर आया जाता था और वर्तमान स्वरूप हम जो देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है। लेकिन राजमहल से यह ताजमहल क्यों कहलाया और इसे था किसने बनाया, यह भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसका निर्माण करवाने वाली थी यहाँ की तीसरी नवाब बेगम, जिनका नाम था शाहजहां बेगम। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और इसे नाम दिया था राजमहल। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार के अफसर ने उनको सुझाव दिया कि आपका नाम भी शाहजहां है, जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था और यह राजमहल भी अपने आप में बहुत अनूठा है, तो आप इसे ताजमहल नाम दे दीजिए। तो अंग्रेजों के सजेशन के ऊपर बाद में शाहजहां बेगम ने इसका नाम रख दिया था ताजमहल और तब इसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। वर्तमान में इसके अंदर सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं, इसलिए हम अंदर जाकर कुछ देख नहीं सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक खास किस्सा आपको बताना चाहूँगा कि इस ताजमहल के अंदर जो बेगम थी उन्होंने एक दरवाज़ा बनवाया था और उस दरवाजे के ऊपर की तरफ थे बहुत सारे रंग बिरंगे कांच। लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बनवाया था छोटे आकार का, तो अंदर प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ता था। तो कहा जाता है एक अंग्रेज अफसर आया था और उसने कहा था बेगम से कि आप इस दरवाजे को तोड़वाइए वरना मैं अंदर नहीं आऊँगा, और बेगम ने कर दिया था इस बात से इनकार। और उस अंग्रेज अफसर को आ गया था गुस्सा और कहा जाता है उसने ऊपर लगे हुए जो कांच के टुकड़े थे उन पे कई फायर कर दिए थे अपनी बंदूक से, लेकिन उस वक्त एक भी कांच नहीं टूटा था। तो यह किस्सा जो है मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा आपके साथ में ये शेयर करना चाहिए। तो ये था यहाँ का ताजमहल और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से एक और ख़ास जगह जिसका निर्माण भी करवाया था शाहजहां बेगम ने। जी हाँ, उसका नाम है ताजुल मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों के अंदर मानी जाती है और एशिया की भी बड़ी मस्जिदों में से एक है।
और यहाँ आप देख सकते हैं राजू टी स्टॉल को, जो भोपाल के चाय प्रेमियों में है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं यही है भोपाल की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद। पुराने जयपुर की गुलाबी बिल्डिंग्स जैसे इसे भी गुलाबी रंग से रंगा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद का एक प्रवेश द्वार, और यहाँ चढ़नी पड़ती है बहुत सारी सीढ़ियाँ, और इसमें जाने के अनेक दरवाजे हैं। उनमें से ही एक दरवाजा जो है आप अभी देख रहे हैं। तो इस ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां बेगम ने, लेकिन यह निर्माण कार्य उनके जीवन काल में पूरा नहीं हुआ था क्योंकि धन का अभाव हो गया था। तो इस वजह से जो काम था वो बीच में रोक दिया गया था। बाद में इसका काम जो है वो चला था उनकी बेटी जो थी सुल्तान बेगम, उनके काल में भी, लेकिन तब भी वह पूर्ण नहीं हुआ था और काफी बाद में जाके इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। ये जो दूसरा रास्ता है इससे गाड़ी से अंदर जाया जा सकता है। इस दूसरे दरवाजे से हम आ चुके हैं यहाँ ताजुल मस्जिद के प्रांगण के अंदर, और यहाँ पार्किंग के अंदर अभी फिलहाल खड़े, और यहाँ से आप देख सकते हैं इस विशाल मस्जिद के दोनों मीनारों को, और इनके बीच में आप देख सकते हैं 3 सफेद गुंबदों को, और इसकी सीमा आप देख सकते हैं कहाँ तक है। ये जो पत्थर हैं इनको कैसे तराश के लगाया गया है, और आप यहाँ दरवाजे पर भी देख सकते हैं नक्काशी। और सैंड स्टोन जो होता है, लाल बलुआ पत्थर, उससे इसका निर्माण किया गया है। तो सबसे बड़ी मस्जिद दिखाने के बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ देश की सबसे छोटी मस्जिद, वो भी भोपाल में ही स्थित है, और उसे क्या कहा जाता है वहां चलकर आपको बताता हूँ। सबसे छोटी मस्जिद जो स्थित है वो यहाँ जो गांधी मेडिकल कॉलेज है हमीदिया हॉस्पिटल वाला, उसी के अंदर एक हिस्से में स्थित है। तो ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं यह दोस्त मोहम्मद खान की मस्जिद कही जाती है, जो कि नए भोपाल के संस्थापक कहे जाते हैं। और आ गए हैं हम अब इस हिस्से में जहां मिलेगी हमें सबसे छोटी मस्जिद। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं यही कहलाती है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, और यह जो किला था फतेहगढ़ का परकोटा उसी के अंदर स्थित है, उसी के हिस्से पर। इसमें अभी एंट्री नहीं है तो मैं बाहर से ही आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपरी ढांचा जो है, जो गुंबद वाला, वो टूट चुका है, जो जाल है वो दिख रहा है, ये देखिए। तो यह 2.5 सीढ़ी की मस्जिद इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ जब इबादत करने के लिए जाते हैं तो उस समय 2.5 सीढ़ियाँ ही थी जो बनाई गई थी, और खास बात यह है कि यहाँ पे कमरे भी जो बनाए गए थे कहा जाता है वो भी 2.5 थे। और इस तरीके से यह जो मस्जिद बनी थी यह भोपाल की पहली मस्जिद बताई जाती है। यहाँ पर जो फतेहगढ़ किला जो बनवाया गया था, जो दोस्त मोहम्मद खान थे उनके द्वारा, तो उनके जो सैनिक होते थे उनके नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके बाद में फिर और जो मस्जिदें हैं उनका निर्माण होता गया, लेकिन भोपाल की पहली मस्जिद का श्रेय इसी को जाता है। और यह स्थित है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है, उसी के अंदर। ये देखिए यह हमीदिया हॉस्पिटल का ही एक भाग है। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो फिर वहां से जो रिफ्यूजीज आए थे भोपाल के अंदर, उनको सबसे पहले जहां रखा गया था वो एक जगह थी जो ताजमहल मैंने आपको दिखाया था वो, और साथ ही यह स्थान जो हमीदिया हॉस्पिटल वाला स्थान है, यहाँ पर जो भोपाल के जो अंतिम नवाब थे उन्होंने यहाँ पर रिफ्यूजियों को रखा था। लेकिन यहाँ पर बाद में हॉस्पिटल के निर्माण होने की वजह से उनको शिफ्ट कर दिया गया था भोपाल के ही आउटस्कर्ट्स में जो एक स्थान है बैरागढ़, वहां पर। तो वो जो सिंधी रिफ्यूजीज थे आज भी मतलब उनका पूरा एरिया है, वहां पर मोस्टली उनकी ही संख्या ज्यादा है। और मैं भी आने के बाद में बैरागढ़ में ही रुका था क्योंकि मेरे जो एक जानकार मित्र हैं उनका निवास लाल घाटी में ही है, तो मेरे पास में ही था, तो स्टेशन के पास होने की वजह से मैंने बैरागढ़ में ही स्टे किया था। इस तरफ है भोपाल का सबसे पुराना चौक बाजार, जिसमें अलग अलग चीजों के अलग अलग बाजार हैं छोटी छोटी गलियों में।
ये है एक और भोपाल की प्रमुख मस्जिद, मोती मस्जिद। अब पुराने भोपाल से निकलकर मैं आ गया हूँ भोपाल की मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे फेमस रोड पर, और ये रोड उनकी भी फेवरेट है जो मेरी फेवरेट है। और इस खूबसूरत सड़क पर आगे बढ़ते बढ़ते हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर लगी है ये शानदार स्टैचू जो फेवरेट है उनकी, जो मेरी फेवरेट है। और ये स्टैचू आखिर है किनकी और यहाँ कब स्थापित की गई थी यह भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए कितनी सुंदरता और कुशलता के साथ निर्माण किया गया है इस भव्य प्रतिमा का। तो लीजिए, आ पहुंचा हूं मैं यहाँ वीआईपी रोड। जी हाँ, भोपाल की सबसे सुंदर रोड वीआईपी रोड पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजा भोज की प्रतिमा, जिसे यहाँ स्थापित किया गया था 2016 के अंदर। जी हाँ, राजा भोज के नाम पे ही भोपाल कहलाया था पहले, भोजपाल, और बाद में बना था भोपाल। और इन्होंने ही बनाया था ये सबसे बड़ा ताल, भोज ताल, जिसे हम आज अपर लेक कहते हैं, बड़ा तालाब कहते हैं। तो महान राजा भोज की प्रतिमा के दर्शन के बाद अब मैं इस खूबसूरत वीआईपी रोड से बढ़ रहा हूँ भोपाल के मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस में से एक बिरला मंदिर की ओर, और उसे देखने के लिए आपको वेट करना होगा भोपाल व्लॉग सीरीज के पार्ट 2 का। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में शेयर करना ना भूलें। नए व्यूअर्स चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुन ले। फिलहाल आपको टाटा बाय बाय कहने की बारी, भोपाल यात्रा अभी भी रहेगी जारी।